राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का था। उसके पिता एक मामूली दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से पिता की मौत हो गई। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। मां बीमार रहती थी और छोटी बहन अभी स्कूल जाती थी। राजू की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में आग भी थी। अब उसे ही सब संभालना था। पिता के जाने के बाद घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। गांव के लोगों ने कहा, स्कूल छोड़ दे, काम कर, पढ़ाई अब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राजू के दिल में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। वह दिन में ईंट ढोता और रात को लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ता। लोग हंसते थे, ताने देते थे, इट्ठा उठाने वाला इंजीनियर बनेगा। राजू बस मुस्कुराता और कहता, इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। एक दिन बहुत थक कर राजू बैठ गया। पीठ में दर्द, हाथों में छाले और जेब में एक भी रुपया नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सपना देख रहा हूं या धोखा दे रहा हूं खुद को? मगर तभी मां ने कहा, तेरे पापा कहते थे हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। बेटा, तू हार मत मानना। राजू को जैसे नई ऊर्जा मिल गई। एक दिन गांव में एक रिटायर्ड शिक्षक मिश्रा जी ने राजू को पढ़ते देखा। उन्होंने कहा, तू मेहनती है बेटा, लेकिन तुझे दिशा की जरूरत है। मिश्रा जी ने उसे गाइड करना शुरू किया और पुराने नोट्स और किताबें दी। अब राजू के पास सिर्फ मेहनत ही नहीं, मार्गदर्शन भी था। राजू ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। सुबह मजदूरी, शाम को पढ़ाई, रात को अभ्यास। हर दिन परीक्षा थी। थकान, भूख, समाज का ताना, बहन की जिम्मेदारी। लेकिन राजू एक ही बात दोहराता, इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। राजू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था समय और थकावट। दिन किताबें बारिश में भीग गईं। दूसरे दिन बहन बीमार पड़ी, फिर मां की तबीयत बिगड़ी। हर मोड़ पर मुश्किलें थीं, लेकिन राजू रुका नहीं। परीक्षा का दिन आया। शहर जाकर परीक्षा देनी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। गांव वालों ने चंदा करके किराया दिया। राजू ने एग्जाम दी पूरे विश्वास के साथ। जब रिजल्ट आया तो आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। राजू ने टॉप 500 में जगह बनाई थी। सरकारी कॉलेज में फ्री एडमिशन मिला। राजू अब कॉलेज में था। उसने मजदूरी छोड़ दी, लेकिन संघर्ष की कहानी साथ रखी। हर नए छात्र को वो बताता, मैं वहां से आया हूं जहां लोग सपना देखना भूल जाते हैं। राजू अब एक सफल इंजीनियर बन चुका है। हर साल वो अपने गांव आता है, नए बच्चों को गाइड करता है, किताबें बांटता है। उसने एक संस्था शुरू की, राइज एवरीडे फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद देती है। आज राजू का नाम अखबारों में है, पर उसकी पहचान अभी भी वही है, एक लड़का जो गिरा, टूटा, थका, लेकिन रुका नहीं। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मानता है कि मेरा सपना बड़ा है, लेकिन मेरी हालत छोटी। मोरल, अगर कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा।